रामपुर नाम का एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। रात होते ही अजीब आवाज आती थी इस गांव में। रात में गांव सुनसान हो जाता था। ऐसा लगता था कि बहुत सालों से उस गांव में कोई रह ही न रहा हो। गांव में रामलाल की चाय की दुकान थी। रामलाल की दुकान पर छगन आता है और बैठता है। उतनी देर में मगन काका आते हैं और वो भी बैठते हैं। तीनों एकदम चुप बैठे थे। उतनी ही देर में चाय की दुकान पर गांव के मुखिया जी आते हैं और वो भी चाय की दुकान पर बैठते हैं। मुखिया जी देख रहे थे कि सभी लोग चुप बैठे हैं। उतनी ही देर में मुखिया जी कहते हैं कि क्यों रे रामलाल, आज चाय की दुकान पर सब लोग चुप बैठे हैं। फिर मगन काका कहते हैं, मुखिया जी, कल वो पुरानी हवेली में किसकी जान चले जाएगी कुछ पता नहीं है। अरे हाँ मुखिया जी, कल वो अमावस्या की काली रात और वो पुरानी हवेली फिर से आ गई है। अब किस अनजन की जान चली जाएगी कुछ पता नहीं है। फिर मुखिया जी कहते हैं कि कल हम सब लोग वो पुराने पेड़ पर आ जाना है और सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही छगन और मगन काका दोनों उस पुराने पेड़ पर जाने के लिए निकल गए। उनके पीछे पीछे रामलाल चाय वाला भी जा रहा था और उधर रामलाल के पीछे पीछे मुखिया जी भी जा रहे थे। उस अमावस्या की काली रात और वो पुरानी हवेली की चर्चा करने के लिए। छगन और मगन काका दोनों चलते चलते उस पुराने पेड़ तक पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे थोड़ी देर में वहां रामलाल चाय वाला भी वहां पहुंच जाता है। वो तीनों उस पुराने पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर वो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। उतनी ही देर में वहां पर मुखिया जी भी आ पहुंचते हैं। मुखिया जी और कुछ और लोग भी उस पुराने पेड़ के पास इकट्ठा हो गए थे। वो अमावस्या की काली रात और वो पुरानी हवेली की चर्चा करने के लिए गांव के सभी लोग आ गए थे। तभी वहां पर खड़ा राजेश कहता है कि मुखिया जी, हम सभी गांव वाले अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी कुछ पता नहीं है। हाँ राजेश, बात तो तेरी सही है, लेकिन इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है और इस समस्या को हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। रामलाल, इस समस्या का कोई समाधान केवल मुखिया जी ही निकाल सकते हैं। तभी राजेश कहता है कि मुखिया जी, गांव में ऐसा कोई नहीं है जो इस भूतिया हवेली को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। क्या कोई भी इसको मिटा नहीं सकता? तभी मुखिया जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव के पास वाले गांव में एक इंसान है जो ये काम कर सकता है और उसका नाम काल भैरव है, जो इस भूतिया हवेली को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। तभी छगन कहता है, मुखिया जी, तो मुखिया जी, हमें बिना कुछ देर किए उस काल भैरव के पास जाना चाहिए। हाँ मुखिया जी, छगन सही कह रहा। कल ही उस कल भैरव के पास जाना चाहिए और इस समस्या को मिटा देना चाहिए। हाँ राजेश, कल सुबह ही हम सब लोग उस काल भैरव के पास जाते हैं और उस भूतिया हवेली को मिटा देते हैं। हम मुखिया जी कल सुबह ही उस काल भैरव के पास जाने के लिए निकल जाएंगे। मुखिया जी, मगन काका, छगन और रामलाल उनके गांव से काल भैरव के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत देर तक चलते हैं। दूसरे दिन सुबह ही रामलाल, मुखिया जी और मगन काका और छगन उस काल भैरव के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और उस काल भैरव का गांव उसके गांव से बहुत दूर था। इसीलिए वो बहुत दूर तक चलते चलते उस काल भैरव के पास पहुंच जाते हैं। काल भैरव के पास जाने के बाद वहां वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं। मुखिया जी, मुझे पता था कि आप मेरे पास ही आओगे। तो बताओ मुखिया जी, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप मेरे पास आ गए? अरे काल भैरव, वो फिर से अमावस्या काली रात आ गई और वो पुरानी हवेली अब किस अनजान की जान चली जाएगी कुछ पता नहीं है। तो मुखिया जी, चलो हम बिना देर किए ही चलते उस भूतिया हवेली को मिटाने के लिए। ठीक है काल भैरव, चलो तो हम रात होने से पहले ही निकल जाते, क्योंकि यहां से जाने में देर भी बहुत लगेगी, क्योंकि रास्ता भी बहुत लंबा है। उतना कहते ही काल भैरव और गांव के सभी लोग निकल जाते हैं गांव में जाने के लिए। रात होते ही सन्नाटा छा गया और उधर मुखिया जी और मगन काका पुरानी हवेली पे जाने के लिए निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद काल भैरव और कुछ गांव के लोग उस पुरानी हवेली पे जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस पुरानी हवेली पर पहुंच गए। पुरानी हवेली के ऊपर दो भूत घूम रहे थे और हवेली के आगे
एक चुड़ैल बैठी हुई थी और वहां एकदम अजीब सा लग रहा था। वहां चारों तरफ अंधेरा था। तभी काल भैरव और गांव के सभी लोग उस हवेली पर पहुंचकर ये सब देख रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद काल भैरव और कुछ गांव के लोग उस पुरानी हवेली पे जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस पुरानी हवेली पर पहुंच गए। फिर मुखिया जी और गांव के सभी लोग काल भैरव का बहुत आभार व्यक्त किया। फिर लास्ट में मुखिया जी कहते हैं कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।